कैपजेमिनी मास हायरिंग कर रहा है, मल्टीपल पोजीशंस पे कर रहा है, 2 लोकेशन पे कर रहा है, नोएडा और कोलकाता। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करना है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन का और बहुत टफ एग्ज़ाम भी नहीं है वो। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू दो और जॉब लो। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस पोजीशंस पे हो रहा है क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस है अगेन, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक? किन-के लिए है ये जॉब, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। सैलरी वगैरह सब कुछ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू अप्लाई करना। ऑफिशियल लिंक्स की टेंशन मत लो। सिंपली अगर आप कैपजेमिनी के करियर पेज पे जाओगे, तो सर्च करना एक्सेलर प्रोग्राम, उसमें बता देगा। तो ये जो एक्सेलर प्रोग्राम है, अभी जैसे चल रहा है कि भाई टेक की एंट्री कर रहा है, बट टेक की एंट्री अभी नहीं कर रहा है, करेगा ज़रूर। बट अभी वो कर रहा है मैनेजमेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चों का। तो उसको भी देखो देखो टेक वाले इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं है। तो टेक वाले भी ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि भाई जॉब कब आएगी तब अप्लाई कर लेना, पर अभी जो चल रहा है उसके लिए ज़रूर अप्लाई करो। तो वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो हमसे पूछ सकते हो, उसका जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन दबा के जाना भाई, क्योंकि मैं एक बात बता दे रहा हूँ, इस चैनल पे तुमको डेली जेन्युइन कंटेंट्स मिलेंगे, कहाँ पे हायरिंग चल रही है, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में कवर्ड रहता है। और जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, मैं सारी चीजें कवर अप करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट कैसे रिवॉल्व कर रहा है, उससे इंडिया में जॉब्स क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ कवर्ड रहता है। हर दिन अच्छे कंटेंट्स आते हैं, तो कंटेंट मत मिस करो, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये तुमको ग्रो करने में मदद। तो आओ शुरू करते हैं। तो जो मेरे पीछे ऑफिशियल पेज खुला है कैपजेमिनी का, ठीक है, एक्सेलर ऑफ कैंपस ड्राइव है ये, ठीक है। जितने भी बच्चे 2025 में फाइनेंस ग्रेजुएट है, मतलब कि फाइनेंस यानी बीकॉम एमकॉम कुछ भी किया हो, उससे पास आउट हुए हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल रोल्स पे है। तो आओ चेकआउट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएटेड इन 2025। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द प्रोसेस, मतलब कि जब आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे, मतलब जब आपका असेसमेंट होगा, तब आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल आना चाहिए। शुड बी अ टीम प्लेयर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये अगेन मोरल सेंस की बात है। अच्छा टीम प्लेयर मैनेजमेंट होना चाहिए, हाइपर एक्टिव गुस्से वाला आदमी नहीं चाहिए इन्हें। दूसरा, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड, सिंपल, ठीक। कैंडिडेट शुड हैव इंटरमीडिएट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बोथ रिटन एंड वर्बल, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन मांगा है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क इन हाई वॉल्यूम एनवायरनमेंट, मतलब पैनिक नहीं कर जाना बहुत ज्यादा सराउंडिंग को देखते हुए। जॉब लोकेशन इसकी जो रहेगी वो नोएडा रहेगी। शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, demonstrate a willingness to certify in relevant technologies. Candidate must be open to work in night shift based on project requirement. Okay, तो 24/7 वाला है सिचुएशन, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं रहने वाला, अपॉन डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट आपका रहेगा, क्योंकि देखो कैपजेमिनी है, इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी है, तो उसके प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली रहते हैं। तो अब इंटरनेशनल की बात हो रही है तो भाई टाइम मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, तो 8 ही घंटा काम करना रहेगा, लेकिन डे शिफ्ट हो सकती है, नाइट शिफ्ट हो सकती है, बट वही अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स रहेगा ये। और चेकआउट करते हैं नेक्स्ट चीज। लास्ट डेट टू रजिस्टर है वो 20th ऑफ Feb 2026 है, तो इसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब इसका असेसमेंट प्रोसेस चेकआउट कर लेते हैं। तो पहला इंग्लिश असेसमेंट होगा, ठीक है। द इंग्लिश कम्युनिकेशन मॉड्यूल विच असेसेस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द असेसमेंट। तो आपका जो असेसमेंट होगा उसमें क्या क्या होगा आपके साथ, लिसनिंग होगी, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 चीज होगी, ठीक है। उसके बाद आप जो जो क्वालिफाई करेगा उसका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड शुरू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। अब रोल देख लेते हैं किन किन जॉब रोल्स पे ये ऑफरिंग चल रही है। सबसे पहले इनवॉइस प्रोसेसिंग एसोसिएट, क्लेम्स मैनेजमेंट एसोसिएट और केवाईसी जूनियर एनालिस्ट की पोजीशंस पे हायरिंग हो रही नोएडा के अंदर। यही सेम आपका कोलकाता में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, मतलब चेंज हो जाएगा। और इन सारी अगर आप सब में अप्लाई करना चाहते हो सब में अप्लाई कर सकते हो और सिंगल करना चाहते हो तो सिंगल कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक एग्जाम है, सिंपल। अब इसको एक छोटे से चीज में आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, सेट का पेज खुल जाएगा, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सीटीसी मेंशन्ड है, 2,18,703 पर एनम है, तो अराउंड अराउंड आपकी 20-21,000 सीटीसी रहने वाली है, ठीक है। इनिशियल लेवल की जॉब रहेगी, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट इस इंटरेस्टिंगली मैं बताऊंगा कि ग्रेजुएट लेवल पे, फ्रेशर्स लेवल पे, एंट्री लेवल पे कैपजेमिनी जैसी कंपनी में एंट्री करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी कल को आप किसी कंपनी में स्विच करते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी में जो आपका काम है वो बता दे रहा हूँ सिंपली। इंश्योर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग फॉर एक्सपेंस इनवॉइसेस क्लेम्स इन एडेरेंस विद क्लाइंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, receives, scan, save, post invoice in ERP, ensure basic compliance checks are met, process the invoices। ये सारी मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत हैवी काम नहीं रहेगा आपसे,
ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, आपको जो डेटा दिया जाएगा, डेटा को क्लीन करना थोड़ा बहुत रहेगा। सही ईमेल पहुँचाना रहेगा, क्लाइंट तक सारी इन्फॉर्मेशन सही से रहे। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आप सही से डिलीवर कर पाओ कंपनी तक, वो सारी चीज़ें आपका काम रहेगा। रिक्वायरमेंट में देख लो अगेन बैचलर्स की डिग्री जैसे मैंने बता के रखा है, ठीक है? एमएस एक्सेल ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर दो। अब दूसरी जिस पोज़ीशन्स पे अप्लाई करना है आपको, वो कोलकाता लोकेशंस के लिए देख लेते हैं। तो ओके, तो ये अगेन फाइनेंस ग्रेजुएट्स के लिए ही है, कोलकाता का लोकेशन रहने वाला है। इसकी भी रिक्वायरमेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम ही है, ठीक? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब पोजीशंस अलग हैं, वो देख लेते हैं। इसकी सेम 20th फेब ही लास्ट डेट है। सेम प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन का, ठीक है? असेसमेंट होगा, इंग्लिश असेसमेंट, फिर टेक्निकल इंटरव्यू। अब यहाँ पे जॉब पोस्टिंग जो जॉब पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड टू एनालाइज एसोसिएट आ जाता है, ऑर्डर टू कैश एसोसिएट, इनवॉइस प्रोसेसिंग एसोसिएट। तो कंपैरिजनली नोएडा और कोलकाता तीनों दो जो लोकेशंस हैं उस पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, ठीक है? इसका भी सेम आपको अप्लाई लिंक करना है, सेम चीज ही आएगा। अभी खोल के दिखा देता हूँ। बहुत टेंशन की बात नहीं है, ईजी है। इसके लिए जरूर अप्लाई करो आप, ठीक है? सेम चीज है। इसकी सैलरी डिफरेंस है बस 2,14,019 पर एनम है ये। पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 100-200 रुपए का ही अंतर आने वाला। और रिक्वायरमेंट सारी चीजें सेम ही रहने वाली, तो इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करो। और देखो भाई, ये जरूर ध्यान रखना, डेट 26 Feb 2026 आपका लास्ट डेट है, तो उसके पहले जरूर अप्लाई कर लो। और हाँ, एक चीज और मेरे को बतानी है कि ये जो रोल है स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है, ठीक है? तो फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी है भाई, जरूर अप्लाई करो। आपको सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई हैं, ठीक? क्योंकि ये स्पेसिफिकली देखो, इसका कमिटमेंट है भाई कैपजेमिनी का, टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव बैलेंस्ड वर्कफोर्स एंड व्हाइल वी क्रिएट दिस फोकस पाथवेज वी इनवाइट एवरीवन टू एक्सप्लोर अदर रोल्स ओपन टू ऑल अक्रॉस आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी सबके लिए, इवन बॉयज और गर्ल्स के लिए दूसरे रोल्स भी ओपन है, बट ये जो पोजीशंस है ये स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए रहने वाला है। तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए कहाँ पे हायरिंग हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन दबा लेना। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो हमसे। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो अपने महिला मित्रों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, सबके साथ शेयर करो ये वीडियो जरूर, ठीक है? और ऑफिशियल लिंक्स का टेंशन मत लेना भाई, सिंपली बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल पे इसलिए जुड़ो क्योंकि वहाँ टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तीनों तरीके के जॉब्स मैं कवर अप करके रखता हूँ। एक ऑफिशियल लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ, कहाँ पे हायरिंग हो रही है, किस पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, सारी चीजें रहती हैं। तो उसके लिए भी जुड़ो, इसकी लिंक्स मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखो।